भूतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवाय देव वासुपूज्य भगवान की 1008 देवाय देव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रविशेण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें क्या चर्चा चल रही थी कि कल राम ने नकली सुग्रीव का वध कर दिया था, जो कि साहस गति नाम का विद्याधर सुग्रीव के भेष में रह रहा था। उसका राम ने वध करके और असली सुग्रीव के लिए राज्य वापस दे दिया था। और वापस देने के बाद सुग्रीव अपने काम में मस्त हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जब सुग्रीव को राज्य मिल गया तो राम लक्ष्मण उस नगर में एक दिन रहे और एक दिन के बाद वहाँ से निकल गए और निकल करके नगर के बाहर जो उद्यान था उस उद्यान में रुक गए। ठीक है, तो उस उद्यान की सुंदरता का वर्णन नहीं करना ही सबसे बड़ी सुंदरता थी। यानी उस उद्यान की सुंदरता इतनी थी कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, जिसमें वो लोग रुके हुए थे। उस उद्यान में चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा से सुशोभित मनोहर चैत्यालय भी था और उस उद्यान में चंद्रप्रभु भगवान का एक चैत्यालय भी था, जिस चैत्यालय में चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति थी। तो वहाँ रह कर के राम लक्ष्मण ने चंद्रप्रभु भगवान की पूजा अर्चना करी। और वहाँ जब वह रह रहे थे तो सुग्रीव ने अपनी 13 पुत्रियाँ बड़े हर्ष के साथ राम के साथ विवाह दी। सुग्रीव को राज्य मिल गया तो अब देखो 13 पुत्री तो उन्होंने सुग्रीव को राम को दे दी। अब कितनी पुत्रियाँ होंगी उनकी, समझ रहे ना। सुग्रीव के 2 पुत्र बता रहे, अंग और अंगद। तो ये तो 2 मुख्य हैं, बहुत सारे होंगे। 13 पुत्रियाँ दी हैं। उन 13 पुत्रियों के नाम क्या हैं? तो बहुत सारे नाम हैं, नाम से अपन को काम नहीं है, काम से जाना। ठीक है, सब लिखे हुए इसमें। 13 पुत्रियाँ वह राम के लिए दे दी। और राम को प्रणाम कर उन्होंने कहा कि हे नाथ, आप इन सब कन्याओं के स्वयं वृत्त शरण हो, यानी इन 13 कन्याओं को आप स्वीकार करो। हे लोकेश, इन कन्याओं के उत्तम बंधु आप ही हैं और गोत्र की रक्षा करने वाले आपका नाम सुनकर इन कन्याओं का मन स्वभाव से ही ऐसा हुआ है कि हमारा विवाह नीच विद्याधरों के साथ ना हो। किसके साथ हो? तो राम के साथ हो। ऐसी वह 13 की 13 कन्याएं लज्जा के भार से जिनका मुख नीचा हो रहा था, वे 13 कन्याएं जाकर के राम के पास बैठ गई। 13 की 13 राम के पास जाके बैठ गई। अब बताओ, देखो। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणेक, पुरुषों में सूर्य के समान रामचंद्र का भी चित्त किन्हीं में रमण को प्राप्त हुआ, सो यह संसार की दशा ऐसी ही है। अथानंतर श्री राम को प्रसन्न करने की इच्छा करती हुई वे उत्तम कन्याएं नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगी। वे कन्याएं ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ग लोक से ही आई हुई हो। कि 13 कन्याएं जो थी वो कैसी थी? तो स्वर्ग ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग लोक से आई हुई हो। वे कन्याएं कभी वीणा आदि वाद्य बजाती थी, कभी अत्यंत मनोहर गीत गाती थी, कभी नृत्य आदि ललित क्रीड़ाएँ करती थी। और इस प्रकार उन्होंने राम के मन को हरण करना चाहा। यद्यपि उन्हें सब प्रकार की पुष्कल सामग्री प्राप्त थी, तो भी सीता की ओर आकर्षित मन को उन्होंने भोगों में नहीं लगाया। यानी वो 13 की 13 कन्याएं राम को आकर्षित करना चाह रही थी, लेकिन उनका मन तो सीता में लगा हुआ था, इसलिए इन 13 कन्याओं के ऊपर उनका मन आकर्षित नहीं हुआ। जिस प्रकार मुनि मुक्ति का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार राम अन्य सब चेष्टाओं को छोड़कर अनन्य चित्त हो आदर के साथ सीता का ही ध्यान करते थे। तो राम
सीता के ध्यान में तल्लीन हो रहे थे, तो उन्होंने उन 13 कन्याओं की ओर ध्यान अपना आकर्षित नहीं किया और वे ना तो उन कन्याओं के शब्दों को सुनते थे और ना ही उनके रूप को देखते थे। उन्हें सब संसार सीतामय ही जान पड़ता था। जहाँ जिस ओर पृथ्वी पर देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि यहीं सीता बैठी है। कहीं हवा चलती थी तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ से सीता आ रही है। कहीं कोई मंद वायु से लताएं हिलती थीं तो उनको ऐसा लगता था कि यह सीता का वस्त्र ही हिल रहा है। यानी उनके मन में सीता सीता बैठी थी, तो जहाँ देखो वहाँ सीता सीता ही उनको नजर आ रही थी। वही सुग्रीव भी बिना कारण क्यों देर कर रहा है, वो सोच रहे हैं मन में कि इतने दिन हो गए, सुग्रीव से बोला था कि तुम सीता का पता लगाना, वही सुग्रीव क्यों देर कर रहा है। शुभ पदार्थों को देखने वाले उसने क्या सीता से किसी से सीता का समाचार पूछा होगा? क्या उस सुग्रीव ने आज तक किसी से सीता का पता पूछा कि अभी वो अपने राज्य में मस्त हो गया और राज्य भोग रहा है, अथवा वह शीलवती मेरे वियोग से संतृप्त होकर नष्ट हो गई होगी, ऐसा वह जानता है, तो भी कहने में असमर्थ होता हुआ ही क्या दिखाई नहीं देता? अथवा वह विद्याधर अपना राज्य पाकर कृत्यता को प्राप्त हो गया है। यानी वो सुग्रीव जो है राज्य मिल गया तो राज्य पाकर के कैसा हो गया, कृत्यता को प्राप्त हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा राज्य मुझे मिल गया और मैं राज्य को भोगूंगा। अथवा वह विद्याधर मेरे दुख भूलकर अपने आनंद में निमग्न हो गया, उसने मेरे दुख भुला दिए और अपने आनंद में निमग्न हो गया। इस प्रकार विचार करते करते जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए थे तथा जिनका शरीर ढीला और आलस्य युक्त हो गया था, ऐसे राम के अभिप्राय को लक्ष्मण ने समझ लिया। जब राम जो थे ऐसा विलाप कर रहे थे तो उनको देख करके लक्ष्मण ने उनके अभिप्राय को जान लिया कि मेरे बड़े भ्राता सीता के कारण ऐसा विलाप कर रहे हैं। तदनंतर जिनका चित्र क्षोभ को प्राप्त हुआ और नेत्र क्रोध से लाल थे और जिनका हाथ नंगी तलवार पर सुशोभित हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण ने हाथ में तलवार लेकर के सुग्रीव को लक्ष्य बनाते हुए उनकी ओर चलना प्रारंभ कर दिया। यानी हाथ में तलवार ली और यह सुग्रीव इतने दिन हो गए क्या कर रहा है, मैं अभी उसको बताता हूँ। उस समय जाते हुए लक्ष्मण की जंघाओं रूपी स्तंभों से उत्पन्न वायु के द्वारा समस्त नगर ऐसे कंपायमान हो रहा था, मानो महान उत्पात से आकुलित हो कंपायमान हो रहा था। यानी जब क्रोध में भर कर के लक्ष्मण नगर से जा रहे थे तो उनकी जंघाओं से जो वायु निकल रही थी, उस वायु से गांव वालों के मकान हिल रहे थे। हाँ, सारा नगर ही कंपायमान हो रहा था। बताओ उनकी भुजाओं में कितनी ताकत होगी कि नगर का नगर उनकी वायु के कारण हिल गया। शरीर की हवा से वायु वो नगर सारा हिल रहा था और राजा के समस्त अधिकारी मनुष्यों को अपने वेग से गिराकर वे सुग्रीव के घर में प्रविष्ट हो सुग्रीव से इस प्रकार कहने लगे। सारे अधिकारियों को उन्होंने वेग से गिरा दिया, जो पहरेदार थे ना, रोकने वाले लगे थे, उन सबको गिरा दिया और गिरा करके अंदर घुस गए और अंदर घुस करके सुग्रीव से कहने लगे, अरे पापी, जबकि परमेश्वर राम स्त्री के दुख में निमग्न है, तब रे दुर्बुद्धि तू स्त्री के साथ सुख का उपभोग कर रहा है। राम तो स्त्री का दुख सहन कर रहे हो, वियोग में पीड़ा पा रहे और तू स्त्री का उपभोग कर रहा है। अरे दुष्ट, अरे नीच विद्याधर, मैं तुझे भोगा शक्त को वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ की राम ने तेरी आकृति को धारण करने वाले कृत्रिम सुग्रीव को पहुँचाया था। मैं अब भी 1 मिनट में तुझे वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ कृत्रिम सुग्रीव को राम ने पहुँचाया था। इस प्रकार क्रोधाग्नि के कणों का समान उग्र वचन छोड़ने वाले लक्ष्मण को सुग्रीव ने नमस्कार कर शांत किया और कहा कि ये देव,
मेरी एक भूल क्षमा कर दी जाए, क्योंकि मेरे जैसा क्षुद्र मनुष्य कोई खोटी चेष्टा होती ही है। हे देव, पहली भूल तो क्षमा कर दो। पहली गलती है मेरी, और पहली गलती जो होती है वो क्षमा के योग होती है। और मैं जो हूँ कौन हूँ? क्षुद्र मनुष्य हूँ, छोटा सा मनुष्य हूँ। और जो क्षुद्र प्राणी होते हैं उनके द्वारा गलती नियम से होती है, ऐसा उसने बोला। जिसके शरीर काँप रहे थे, ऐसा सुग्रीव की घबराई हुई स्त्रियां हाथ में अर्ध लेग लेकर के बाहर निकल आईं, और उन्होंने अच्छी तरह प्रणाम कर लक्ष्मण के समस्त क्रोध को नष्ट कर दिया। और सारी स्त्रियां जो थीं वह अंदर से बाहर निकल आईं और हाथ में अर्घ्य ले लेकर के और लक्ष्मण को अर्घ्य चढ़ाया, और अर्घ्य चढ़ा करके उनको प्रसन्न किया कि अपना क्रोध शांत करो, प्रसन्न हो जाओ। और प्रसन्न हो करके वह लक्ष्मण जैसे ही नमस्कार करो तो ऐसे ही होता। अपना दुश्मन जो है कितना क्रोध में हो, लेकिन दुश्मन को हाथ जोड़ के नमस्कार कर दो, शांत हो जाता है। ये सज्जनों की विद्या है कि सज्जनों के द्वारा क्या होता है कि राजा जो होता है वो भेंट के द्वारा शांत हो जाता है। गुरु जो होते हैं वो नमस्कार के द्वारा शांत हो जाते हैं। समझ रहे? राजा क्रोधी हो रहा हो तो राजा क्रोधी को क्या करो, कुछ भेंट कर दो, तो भेंट लेकर के वो शांत हो जाता है। और गुरु के लिए क्या करो, तो नमस्कार कर दो, तो नमस्कार करने से वह शांत हो जाता है। लेकिन क्षुद्र मनुष्य जो होता है वह किसी प्रकार भी संसार में शांत नहीं होता है, अपने मन में वह क्रोध की अग्नि को जलाए ही रहता है। क्षुद्र मनुष्य को जितना तुम नमस्कार करोगे उतना उग्र होगा, और महान पुरुष के लिए जितना तुम नमस्कार करोगे उतना वो शांत होगा। ऐसी क्षुद्र की और उग्र की, क्षुद्र की और महान पुरुष की ऐसी पहचान है। इसलिए गाय वाली अम्मा अपने आप को देखना, हम क्षुद्र है कि महान है। क्योंकि महान पुरुष जो होता है वो मात्र नमस्कार से ही शांत हो जाता है, और यदि उसको तुम क्रोध दिखाओ तो फिर वो नष्ट कर देता है। समझ रहे? तो इसलिए राम भी जो थे महापुरुष थे। राम ने रावण को कितनी बार बोला कि तुम एक काम करो, हमारी सीता दे दो और राज्य करो, लेकिन रावण जो है एक भी उसने उसकी मानी नहीं। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जो है कितना क्रोधी हो रहा है, उग्र हो रहा है। तो ऐसे क्रोधी लक्ष्मण को उनकी सुग्रीव की स्त्रियों ने नमस्कार किया, अर्घ्य समर्पण किया, तो लक्ष्मण जो थे शांत हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य रूपी अग्नि से उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि सज्जन रूपी मेघ संबंधी वचन रूपी ज्वालाओं के साथ मिलकर शीघ्र ही कहीं विलीन हो गई। निश्चय से महापुरुषों के चित्त की शांति प्रणाम मात्र से सिद्ध हो जाती है। जो महापुरुष होते हैं ना, तो महापुरुषों की चित्त की शांति कैसे ठीक हो जाती है? प्रणाम मात्र से शांत हो जाती है। जबकि दुर्जन बड़े बड़े दानों से भी शांत नहीं होता, और जो दुर्जन होता है उसको बड़े बड़े दान भी दिए जाएं, नमस्कार भी किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन दुर्जन कभी भी शांत नहीं होता। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए सुग्रीव का उस तरह परम उपकार किया जिस तरह की योगी मुनि ने यज्ञदत्त न की माता का किया था। समझ रहे ना? तो लक्ष्मण ने सुग्रीव का उपकार किया। क्यों किया उपकार? क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गया था कि 7वें दिन तो मुझे अग्नि में प्रवेश करना है। सुग्रीव ने नियम लिया था ना, यदि 7 दिन में सीता का पता नहीं लगेगा तो मैं क्या करूँगा, 7वें दिन अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। तो 7 दिन हो जाते तो उसको अग्नि में जाना पड़ता, लेकिन उसके पहले ही लक्ष्मण ने उसको प्रतिज्ञा का याद दिला दिया। तो आचार्य कह रहे कि लक्ष्मण ने उसका उपकार किया है। तदनंतर सुग्रीव लक्ष्मण को आगे कर शीघ्र ही राम के समीप आया और नमस्कार कर खड़ा हो गया। तो तुरंत वह लक्ष्मण के साथ राम के पास आकर के खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने पराक्रम के गर्व से सदा स्पष्ट चेष्टाओं के धारण करने वाले एवं उच्च कुलों में उत्पन्न समस्त किंकरों को बुलाकर
जिन महायोगी किंकरों ने यह वृतांत नहीं सुना था उन्हें राम का अद्भुत कार्य बतलाकर आश्चर्य से चकित किया, तथा जो इस वृतांत को जानते थे प्रभु का कार्य करने में तत्पर रहने वाले उन किंकरों का वचन द्वारा सम्मान करते हुए उसने राम का प्रत्युपकार करने के लिए कहा कि हे उत्तम विभ्रमों को धारण करने वाले श्री संपन्न समस्त पुरुषों, तुम शीघ्र ही जाओ और सीता कहाँ है इसका पता लगा करके आओ। तुम नाना प्रकार की विद्याओं पराक्रमों से युक्त हो, पाताल में, भूतल में, आकाश में, जल में, थल में, जम्बूद्वीप में, लवण समुद्र में, दांत की खंड में, कुलाचलों में, निकंजों में, वन में, सुमेरु पर्वत पर, विद्याधरों के चित्र विचित्र मनोहर नगरों में, समस्त दिशाओं में और भूमि में, विप्रों में, कंदराओं में, गुफाओं में सीता का पता लगाओ। सब जगह सब लोग चले जाओ, ठीक है। कहीं भी कोई भी स्थान ना जम्बू द्वीप में छोड़ना, ना लवण समुद्र में छोड़ना और ना धात की खंड में छोड़ना। सब जगह जा कर के अड़ाई द्वीप में एक एक चप्पे चप्पे पर फैल करके और सीता का पता लगाओ। तदनंतर हर्ष से भरे अहंकारी बानर शेषाक्षत की तरह सुग्रीव की आज्ञा को सिर पर धारण कर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाओं में चले गए। तो जैसे सुग्रीव ने आज्ञा दी, सारे विद्याधर जा करके शेषाक्षत की तरह, शेषाक्षत होते ना सिर पे डाली जाती शेषाक्षत, तो ऐसे उन्होंने उनकी आज्ञा को सिर पे धारण किया और दसों दिशाओं में जाकर के उड़ गए। एक तरुण विद्याधर के द्वारा विधि पूर्वक पत्र भेजकर भामंडल के लिए समस्त वृत्तांत से अवगत कराया गया और तदनंतर बहन के दुख से भामंडल अत्यंत दुखी हुआ और सुग्रीव के समान राम का अतिशय आज्ञाकारी हुआ। तो एक आदमी जो था उसने भामंडल को भी पत्र भेज दिया कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो गया। तो वो भी आकर के राम की आज्ञा मानने लगा। सुग्रीव स्वयं भी सीता की खोज करने के लिए ताराओं के समूह के साथ आकाश मार्ग से चला और वह दुष्ट विद्याधरों के अनेक नगरों के बीच सीता की खोज करने में तत्पर हुआ भ्रमण कर रहा था। तदनंतर वहाँ हवा से हिलती हुई ध्वजा को दूर से देखकर वह जम्बू द्वीप के एक पर्वत के शिखर से उपलक्षित आकाश में पहुंचा। उसने एक जम्बू द्वीप से एक पर्वत के आकाश में कुछ हवा से कोई ध्वजा हिल रही थी। एक टापू था, तो उस टापू पर क्या हो रहा था, कोई हवा के तो कारण ध्वजा हिल रही थी। तो वहाँ पहुंचा। उस समय उसके वस्त्र अंचल हवा से हिल रहा था। उस पर्वत पर रत्नकेशी विद्याधर रहता था। स्वयं आकाश से उतरते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान सुग्रीव के विमान को देखकर उत्पात की आशंका से युक्त हो गया। और जैसे आकाश से कोई विमान उतरा तो उसको ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति आया है ये क्या करेगा, उत्पात करेगा। उत्पात करेगा मतलब हमारे लिए मारने के लिए आया। वो डर गया। विमान को देखकर वह अत्यंत विह्वल हो गया और जिस प्रकार गरुड़ से भयभीत हो सर्प संकुचित होकर रह जाता है, उसी प्रकार रत्नकेशी भी उस विमान से भयभीत हो संकुचित सा हो गया। जब सुग्रीव बिल्कुल निकट आ गया तब उसे उसकी ध्वजा से वानरवंशी जान करके रत्नकेशी मृत्यु के भय से व्याकुल होता हुआ इस प्रकार चिंता को प्राप्त हुआ। जान पड़ता है मैंने लंकाधिपति रावण का अपराध किया था, अतः कुपित होकर के यह कपिध्वज मुझे मारने के लिए आया है। क्योंकि पहले के समय में सुग्रीव की और रावण की मित्रता थी और इस रत्नकेशी ने रावण से लड़ाई लड़ने के लिए उद्यम किया था। तो इसलिए जो कपिध्वज है, कपिध्वज मतलब सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव को कपिध्वज भी बोलते हैं। तो यह कपिध्वज मुझे मारने के लिए आया है, ऐसा वो डर गया। हाय मैं भय से उत्पन्न करने वाले लवण समुद्र में गिरकर शीघ्र ही क्यों ना मर जाऊं। सोच रहा है, हम यहाँ बैठे हैं,
अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये बलवान है और हमें मार डालेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस समुद्र में गिर करके ही मैं मर जाता हूँ। मुझे धिक्कार है जिसे इस अन्य द्वीप में मरण प्राप्त हुआ, मरने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं विद्या बल से रहित होकर भी इच्छाओं को आगे कर जीवित रहने की इच्छा से युक्त हूँ। सो देखूँ अब क्या प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार रत्नकेशी विचार कर ही रहा था कि इतने में द्वितीय सूर्य के समान दीप को प्रकाशित करता हुआ सुग्रीव शीघ्र ही वहाँ आया और वन की धूलि से जिसका समस्त शरीर धूलित हो रहा था, ऐसा उस रत्नकेशी को देखकर दया धारण करते हुए सुग्रीव ने पूछा कि तू रत्न जटी तो पहले विद्याओं से समुन्नत था। सुग्रीव ने उससे पूछा कि तू यहाँ द्वीप में क्यों पड़ा है, तू तो पहले के समय में क्या था, विद्याओं से समुत्पन्न था और यहाँ पड़ा है कहाँ, समुद्र के बीच में। हे भद्र, अब ऐसी दशा को किस प्रकार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दया के धारण करने वाले सुग्रीव ने उससे सुख समाचार पूछा तो भी भय के कारण उसका शरीर काँप रहा था तथा वह अत्यंत दीन जान पड़ रहा था। तदनंतर सुग्रीव ने जब उसे बार बार कहा कि हे भद्र, भयभीत मत हो, तब कहीं धैर्य धारण करके उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे सत्पुरुष, दुष्ट रावण सीता के हरने में तत्पर था। उस समय मैंने उसका विरोध किया जिससे उसने मेरी सारी विद्याएं छीन कर मुझे ऐसा कर दिया। ये वृत्तांत पहले सुना दिया था पूरा, ठीक है। उस समय किसी को मिला नहीं था, मिला तो अभी है, जो रत्न की जटी है ना जी, मिला अभी भी, अभी उतने दिन से वहाँ पड़ा था। अब सुग्रीव गया तो वो बता रहा है कि सीता को रावण ले जा रहा था, मैंने सीता को छुड़ाने का प्रयास किया तो रावण ने मेरी सारी विद्याएं छीन ली और विद्याएं छीन करके मुझे समुद्र के बीच में पटक दिया और मैं यहाँ डला हुआ हूँ। हे कपिश्रेष्ठ, देव योग से जीवित रहने की आशा से मैं यहाँ इस ध्वजा को ऊपर उठाकर किसी तरह स्थित हूँ। तदनंतर समाचार प्राप्त हो जाने से जो हर्ष जन उद्वेग को धारण कर रहा था, ऐसा सुग्रीव शीघ्र ही रत्नजटी को लेकर अपने नगर की ओर चला गया। इसीलिए तो ढूंढ रहा था, उसको पता चल गया क्या, सीता को कौन ले गया, रावण ले गया। रत्नजटी ने बता दिया तो वह रत्नजटी वहाँ पर उसने अपना जो कपड़ा था उस कपड़े की ध्वजा बना दी थी, ठीक है, ध्वजा बना के लगा दी थी। क्यों, ताकि कोई ऊपर से जाएगा और देख लेगा तो मेरी सहायता करने के लिए आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार अथानंतर विनय से भरे रत्नजटी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मण तथा अन्य बड़े बड़े योद्धाओं के सामने राम से कहा कि हे देव, अतिशय दुष्ट लंकापुरी के राजा क्रूर रावण ने पतिव्रता सीता को तथा क्रोध करने वाले मुझ रत्नजटी की विद्याओं को हरा है। राम के सामने जा कर के उसने बता दिया कि मेरी विद्याएं भी रावण ने हरी हैं और सीता को भी रावण ने हरा है। जो चित्त को हरण करने वाली ध्वनि से महाकृदन रुदन करती हुई मृगी के समान व्याकुल हो रही थी, ऐसी सीता को वह बलवान हर कर ले गया। जब वो हर कर ले जा रहा था तो सीता क्या कर रही थी, रो रही थी। जिसने भयंकर संग्राम में अत्यंत बलवान विद्याधरों के अधिपति इंद्र को जीतकर कारागृह में डाला था, उसकी महिमा बखान कर रहे। किसकी, रावण की। कौन है रावण, कैसा है रावण, तो अभी राम को तो कुछ पता ही नहीं है रावण कौन है, कहाँ रहता है, कितना बलवान है, क्या करता है। तो अब रावण की महिमा बता रहे कि रावण कौन है। जिसने भयंकर संग्राम में अत्यंत बलवान विद्याधरों के अधिपति इंद्र को जीतकर कारागृह में डाला था। पहली विशेषता, जो भरत क्षेत्र के 3 खंडों का द्वितीय स्वामी है, जिसने कैलाश पर्वत के उठाने में विशाल यश प्राप्त किया है। उसने क्या किया, कैलाश पर्वत को उठा दिया। कितना अतिशय बलवान, हमसे तो देखो 50 किलो का बांट नहीं उठे,
उसने कितना विशाल कैलाश पर्वत, कोई तुम्हारी जिस पर्वत के जैसा थोड़ी है, महान विशाल पर्वत है कैलाश पर्वत। उस कैलाश पर्वत को उसने अपनी भुजाओं से उठाया, कितनी शक्ति होगी सोचो जरा। इसलिए हे जीव, समुद्रांत पृथ्वी दासी के समान जिसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती है, समुद्र पर्यंत जितनी पृथ्वी है वो किसकी आज्ञा मानती है? रावण की। सुर असुर मिलकर भी जिसे जीतने में समर्थ नहीं है, सुर भी मिल जाएं और असुर भी मिल जाएं तो दोनों भी जिसे जीतने में समर्थ नहीं है, जो विद्वानों में श्रेष्ठ है तथा धर्म अधर्म के विवेक से युक्त है, उसी रावण ने यह क्रूर कार्य किया है। क्यों? क्योंकि वो है तो बलवान, लेकिन उसको धर्म अधर्म का विवेक नहीं है, उसने क्रूर काम किया है। सो कहना पड़ता है, पापी जीवों का मोह बड़ा प्रबल है। पापी जीवों का मोह बड़ा प्रबल है। मोह के वशीभूत हुआ जीव बेचारा पाप करने में दिन रात लगा हुआ है, ना आगे की सोचता है ना पीछे की सोचता है, सुन भी लेता है सोच भी लेता है, लेकिन पाप के कारण बेचारा मोही जीवी वही पाप के काम करता रहता है। यह सुनकर नाना प्रकार के स्नेह को उदाहरण करते हुए राम ने आदर के साथ रत्न जटी के लिए अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ उत्तम आलिंगन किया और देवोपगीत नामक नगर का स्वामी रत्न जटी के वंश परंपरा से चला आया था, पर बीच में शत्रुओं ने छीन लिया था, इसलिए उसका स्वामित्व भी प्रदान किया, अर्थात वहाँ का राजा बना दिया। जब उसने सीता की खबर दी तो राम ने उसको गले से लगाया और उसका जो नगर किसी ने दूसरे ने छीन लिया था तो उसने छीन करके वो नगर भी उसको वापस दे दिया और वह वहाँ का राजा फिर से बन गया। बार बार आलिंगित कर वह उससे समाचार पूछते थे और हर्ष से स्खलित होते हुए अक्षरों में बार बार उक्त समाचार सुनाता था। तदनंतर अत्यंत उत्सुकता से भरे राम ने शीघ्र ही पूछा कि हे विद्याधरो, बताओ तो जरा कि लंका यहाँ से कितनी दूर है। अब जब उनको पता चल गया कि रावण ले गया, और रावण जब ले गया है और तो लंका जाना पड़ेगा, रावण कहाँ रहता है तो लंका में रहता है, लंका यहाँ से कितनी दूर है, तो हे विद्याधर बताओ तुम सब मिल करके। इस प्रकार राम के कहने पर सब विद्याधर मोह को प्राप्त हो गए और उनके शरीर निश्चल हो रहे थे, वे नम्र मुख कांतिहीन वचनों से रहित हो गए और तदनंतर इनके हृदय भय से विशीर्ण हो रहे थे। ऐसे उन विद्याधरों का अभिप्राय जानकर राम ने उनकी और अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखा। राम ने उनकी ओर जब देखा, उनसे पूछा कि लंका कितनी दूर है, वो तो सब मौन हो गए, कोई नहीं बता रहा कि लंका कितने दूर है। तो राम ने सोचा कि ये सब हमारी क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। तत्पश्चात हम श्री राम की दृष्टि में भयभीत जाने गए हैं। इस प्रकार विचार से लज्जित हो रहे ऐसे उन विद्याधरों ने हाथ जोड़ मस्तिष्क से लगा और मन को धीर कर कहा कि हे देव, किसी तरह उच्चारण किया हुआ जिसका नाम ही भय से ज्वर उत्पन्न कर देता है। क्या बोल रहे? जिसका नाम लेने से ज्वर चढ़ जाता है, यदि उसका नाम ही ले लो तो क्या होगा, ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उसके विषय में हम आपके सामने क्या कहें। रावण है कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है, क्षुद्र शक्ति के धारक हम लोग कहाँ और लंका का स्वामी रावण कहाँ। तो अब ये सब भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्षुद्र शक्ति के धारक हम कहाँ और रावण कहाँ। अतः इस समय आप इस मानी हुई वस्तु की हट छोड़िए, अथवा हे प्रभु ये आवश्यक ही है तो सुनिए। हमने कहने में क्या दोष है, आपके समक्ष तो कुछ भी कहा जा सकता है। आज तो आप अपने हो तो हम आपके समक्ष तो कुछ भी कह सकते हैं। दुष्ट मगरमच्छों से भरे हुए इस लवण समुद्र में अनेक आश्चर्यकारी स्थानों से युक्त प्रसिद्ध राक्षस द्वीप है।
जो सब ओर से 7 योजन विस्तृत है तथा कुछ अधिक 21 योजन इसकी परिधि है। जो राक्षस द्वीप है ना वो कितना है, 7 योजन का है, ठीक है, और 21 योजन की उसकी परिधि है। उसके बीच में सुमेरु पर्वत के समान त्रिकूट नाम का जो पर्वत है वह 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है लंका के बीच में, वो कितना है, 9 योजन ऊंचा है और 50 योजन चौड़ा है। स्वर्ण तथा नाना प्रकार के मणियों से देदीप्यमान शिलाओं के समूह से व्याप्त राक्षसों के इंद्र भीम ने मेघवाहन के लिए वह प्रदान किया था। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के चित्र विचित्र वृक्षों से सुशोभित उस त्रिकूटाचल के शिखर पर लंका नाम की नगरी है। उस पर्वत के ऊपर क्या है, लंका नाम की नगरी है, जो मणि रत्नों की किरणों और स्वर्ग के विमानों के समान मनोहर महलों और क्रीड़ा आदि के योग्य सुंदर प्रदेशों से शोभायमान है, जो सब ओर से 30 योजन चौड़ी तथा बहुत बड़े प्राकार और परीखा से युक्त होने के कारण दूसरी पृथ्वी के समान ही जान पड़ती है। लंका के समीप में और भी ऐसे स्वाभाविक प्रदेश हैं जो रत्न मणि और स्वर्ण से निर्मित है। लंका के आसपास चली जाओ मांगे मुंगानियाँ, लंका के आसपास बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो रत्नों से मणियों से स्वर्णों से निर्मित हैं। तो एक बार वहाँ से बटोर ले आओ तो माला माल हो जाओ, ठीक है। वे सब प्रदेश उत्तरोत्तम नगरों से युक्त हैं, लेकिन काल के प्रभाव के कारण वो सब स्वर्ण जो था, रतन जो थे, मणि जो थी, वो सब पत्थर बन गए, बदल जाते हैं। जैसे ही भोग भूमि आती है, प्रथम काल आता है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे ये पत्थर डले ना, ये शिखर पहाड़ है ना, ये सब सोने का हो जाएगा। ये पत्थर ये मणियाँ बन जाएंगी, क्योंकि भोग भूमि में ये धूली नहीं होती, कंकड़ नहीं होता, कांटे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, सब स्वर्ण और रत्नों से युक्त होता है। और जैसे कर्म भूमि आती है तो सारा संसार फिर से पुनः से वह धूली और कंकड़ और कीटों से बबूल के वृक्षों से भर जाता है। ये हमारे पुण्य का फल दे रहा है। हमारा जितना पुण्य होगा, हमारा जितना पाप होगा, तो पुण्य और पाप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो वहाँ पर पुण्य आत्मा जीव थे, इसलिए रत्न मणि और स्वर्ण से निर्मित थे। वे सब प्रदेश उत्तमोत्तम नगरों से युक्त है, राक्षसों की क्रीड़ा भूमि है तथा मोह महाभोगों से युक्त विद्याधरों से सहित हैं। संध्याकार सुबेल कांचल हृदय बहुत सारे वृक्षों से युक्त हैं, जो समस्त रिद्धियों और भोगों को देने वाले हैं। उपवन उपवन आदि से विभूषित हैं, स्वर्ग प्रदेशों के समान जान पड़ते हैं। लंकाधिपति रावण वृत्त वर्ग से आवृत हो मित्रों, भाइयों, पुत्रों, स्त्रियों, इष्ट सज्जनों के साथ उन प्रदेशों में क्रीड़ा करता है। तो रावण कहाँ रहता है, लंका में रहता है, ठीक है। और लंका यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर बताई थी, बताओ। 9 योजन नहीं, 7 योजन सब ओर से विस्तृत है, तो दूर दूर जाना है। वो तो परिधि है उसकी, लंका की परिधि 21 योजन है, 7 योजन वहाँ उसका विस्तार है, क्योंकि परिधि जो होती है वो व्यास से 3 गुनी से अधिक होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाना है। लंकाधिपति रावण रहता है, इंद्र की आशंका से प्राप्त हो जाता है, जिसका भाई विभीषण लोक में अत्यंत बलवान है और युद्ध में बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी अजेय है और राजाओं में श्रेष्ठ है। बुद्धि द्वारा उसकी समानता करने वाला देव भी नहीं है और फिर भी मनुष्य तो निश्चित ही नहीं है। जगत प्रभु रावण को उसी का एक भाई का संसर्ग प्राप्त होना पर्याप्त है। उसका गुण रूपी आभूषणों से युक्त एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम है कुंभकर्ण। इस नाम से जगत में प्रसिद्ध है। त्रिशूल नामक महाशस्त्र से सहित है और युद्ध में यमराज की कुटी के समान है। जो विभीषण भानुकर्ण जो है ना, वो कैसा है, यमराज की कुटी के समान है, विभूति के समान है, ठीक है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। युद्ध में
ख्याति को प्राप्त होने वाले इंद्रजीत उसी का पुत्र है। ऐसा पुत्र कि जिसके हाथ में सारा संसार जान पड़ता है। इन सबको आदि लेकर रावण के ऐसे अनेक किंकर हैं जो नाना प्रकार की विद्याओं से आश्चर्य से सहित हैं तथा प्रताप से जिन्होंने शत्रुओं को नम्रीभूत कर दिया है और पूर्ण चंद्रमा के समान जिसके ऊपर एक सफ़ेद छत्र भी लगता है, जो शत्रुओं के द्वारा जीतना सोचने के भी बाहर है, यानी वह शत्रुओं से कभी भी जीता नहीं जा सकता। सहसा दृष्टि में आया हुआ इसका पुतला अथवा चित्र अथवा उच्चारण किया हुआ नाम भी शत्रुओं को भय उत्पन्न करने में समर्थ है। किसी से लड़ाई हो जाए और उससे नाम ले दो कि हम कहाँ से आए, तो हम रावण के यहाँ से आए, तो वो आदमी सामने वाला कांपने लगता है। समझ रहे ना? तो ऐसा उसका सारे संसार में भय व्याप्त है। इस प्रकार के रावण को युद्ध में जीतने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए यह कथा ही छोड़िए, कोई दूसरा उपाय सोचिए। सारे विद्याधरों ने, सुग्रीव ने और जितने इनके पास थे अंगद वगैरह, हनुमान वगैरह, सब ने बोला कि एक काम करो, अब उसके बारे में सोचना ही बेकार है। किसके बारे में? रावण के बारे में। क्योंकि रावण को सीता ले गया, सीता को रावण ले गया, तो अब तुम सीता को छोड़ दो और क्या करो, रावण के बारे में विचार नहीं करो। तदनंतर अनादर से जिसमें प्रत्येक की ओर देखकर मेघ के समान गंभीर शब्द को धारण करने वाले लक्ष्मण ने इस प्रकार बलपूर्ण वचन कहे कि यदि रावण सचमुच में ही ऐसा प्रसिद्ध बलवान है तो जिसका नाम ही श्रवण करने योग्य नहीं रहता, ऐसा स्त्री चोर क्यों होता है। तो जब अभी जी सब विद्याधर उसकी बड़वारी कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रशंसा जब कर रहे थे तो वो कौन, लक्ष्मण को गुस्सा आ गई। और जैसे गुस्सा आई तो उसने बोला कि जब यदि वो सचमुच में इतना बलवान है, शक्तिशाली है, तो स्त्रियों की चोरी क्यों कर रहा है, सामने आकर के लड़ाई करके ले जाता। वह तो कपटी, भीरू, मोही, महापापी, नीच राक्षस है, उसमें थोड़ी भी शूरवीरता कहाँ है। शूरवीरता होती तो चोरी करता क्या। शूरवीर चोर नहीं होता है। राम ने भी कहा, इस विषय में अधिक कहने से क्या, जिस समाचार का मिलना भी दुष्कर था वह समाचार देवयोग की अनुकूलता से हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए अब दूसरी बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं, अब तो उस नीच राक्षस को क्षोभित किया जाए। जो नीच राक्षस सीता को ले गया है, अब उसके पीछे हटने का तो विचार ही नहीं करना कि सीता को छोड़ दो। हम तो क्या करेंगे, उसको नियम से दंडित करेंगे और कर्म रूपी वायु से प्रेरित हुआ उसे उचित ही फल देना होगा, ऐसा राम ने कहा। और अब आगे जा कर के कैसे क्या होता है तो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्याम।